जय हिंद एवरीवन। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं आदित्य दुबे, एचओडी इंग्लिश, आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ स्ट्रैटेजी जो कि आपको फॉलो करनी है आने वाले दिनों में, जिससे आप 200 में 200 मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और मेरे साथ है नवीन सर। सो नवीन सर, आज के सेशन में क्या क्या स्पेशल होने वाला है, ज़रूर आप हाईलाइट दें। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं नए वर्ष की, क्योंकि नए वर्ष में पहला सेशन है हमारा जो इस मुलाकात के लिए जुड़ रहा है। और कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हमेशा से एक चीज़ करता आया है कि हमने हमेशा प्लान में काम किया है। हम हवा में बातें कभी नहीं करते हैं, और जो कि कहते हैं कि सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो वो हवा में बातें ना करते हुए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ आज हम लोग मौजूद हैं। और ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि इंग्लिश में कैसे हम 200 आउट ऑफ 200 गेन कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। बहुत कुछ सीखने वाले इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बोलूँगा कि सेशन पर अगर आप आएंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने रिक्वायरमेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ जो सर हैं और हम लोग जो आपस में हैं, ये डिस्कशन करके आपको इस नतीजे पर पहुँचाएंगे कि आखिर आप इंग्लिश में बेहतरीन स्कोर कैसे कर सकते हैं। और ये क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी सर कहा जाता है इंग्लिश, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक लाइन अप करके चीज़ों को चलते चलें और बहुत अच्छे तरीके से अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करें। तो एक एक करके हम लोग अपने प्लान को जो है डिस्कस करके बच्चों के सामने रखते हैं। सेशन को शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये सेशन उन तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। क्योंकि स्ट्रैटेजी अगर एक बार क्लियर है, मैथमेटिक्स के बाद जो दूसरा इंग्लिश सब्जेक्ट है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो हम लेकर के आए हैं मास्टर प्लान, जिसमें आप एनडीए इंग्लिश में 200 ऑन 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये गारंटीड है। गारंटीड इसलिए है क्योंकि जो हमारा वर्षों का अनुभव है डिफेंस एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का, जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हम अपनी रिसर्चेस और अपने जो कंटेंट पे वर्क करते हैं, उसका एक एक्सट्रैक्ट हम लोग लेकर के आए हैं। उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको इनकरेज किया जाए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। सो आप लोगों के कमेंट्स भी मोस्ट अवेटेड हैं, ज़रूर आप लोग उनको शेयर करिएगा। सबसे पहले नवीन सर, स्टार्टिंग में हम एक ओवरव्यू दे देते हैं स्टूडेंट्स को कि 2024 के सेकंड पेपर में, मतलब बहुत पहले ना जा करके अभी सेकंड पेपर में ही क्या क्या आया था, और उसको देखते हुए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स 5 आए थे। पहले एक ज़माना था जब 10 आते थे, 30 क्वेश्चंस आते थे। फिक्स पैटर्न था। और अभी बीते मतलब अगर मैं 2024 की बात करता हूँ तो पैटर्न में ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव से एक सीख तो सर देखने को मिलती है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। वो कहते हैं ना कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। और वो कहीं ना कहीं ब्यूटी भी इसको मैं कह सकता हूँ कि ये खूबसूरती भी है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को जीवन में करते रहेंगे ना, तो वो स्मूथनेस हमेशा अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं एज अ सोल्जर हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो बदलाव 2024 में किया यूपीएससी ने, ये बदलाव कहीं ना कहीं बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाता है और चैलेंजेस के लिए और भी रेडी करता है। मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव चेंज था। और स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमारे पास एंटोनिम्स सिनोनिम्स 5 क्वेश्चन आए थे, 10 वाला पैटर्न चेंज हुआ इसमें। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको जागरूकता आपको नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो 2019 पहला साल था जब सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन पूछा गया था, सीडीएस के पेपर में। लेकिन 2024 वो पहला साल बना जब एनडीए के पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस पूछे गए। जबकि बच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत दूर भागता है कि नहीं भाई, मुझे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सीखना है। जैसे ही हमने नाउन का चैप्टर पढ़ाया, मैंने कहा सुनो भाई, प्रॉपर नाउन ये होता है। बच्चे ने कहा अरे सर ये तो बेसिक है, मैं तो पढ़ता आया हूँ बचपन से। लेकिन सर आज इसकी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि नहीं, यूपीएससी ने साबित किया कि बेटे जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है ना, वो हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। और इसलिए कहता हूं मेरे भाई कि आपको हमारे सेशंस देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको वो एग्जैक्टली सीख मिल सके कि नहीं हमको पेपर में एग्जैक्टली कैसे कितना स्कोर करना है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नई चीज़ थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ लोगों के लिए एकदम स्कोरिंग सेगमेंट भी बन गया है, जो सेशंस को अच्छे से अटेंड करते हैं और उनका कमांड अच्छा है। तो बिल्कुल सही बात है कि वो अब यूपीएससी के पैटर्न में आ गया, जबकि इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस थे नहीं। हम क्लासेस में अपनी तरफ से ज़रूर कराते थे कि इस तरफ से अगर ये वर्ड आपसे पूछा जाए कि ये नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन चार की प्रैक्टिस हम लोग काफ़ी ज़्यादा कराते थे। बाद में ये पैटर्न में आ गया। तो इस तरह के डायनेमिज्म के लिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए। और 5 क्वेश्चंस थे और क्लोज टेस्ट बहुत बढ़िया चीज़ रही इस बार, क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट को देने का जो एक मकसद होता है वो ये होता है कि किसी भी ब्लैंक स्थिति को आप कितना
बेहतरीन तरीके से फिल करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल जो सोच है, लॉजिकल आपके जो थॉट्स हैं उसको चेक करने के लिए ज़रूर दिया जाता है। वर्ड्स की जहाँ तक बात है, इसमें क्लोज टेस्ट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर से लेकर वोकैबुलरी सब कुछ पूछा जा सकता है और फिल करते जाओ। बिल्कुल, एक स्मूथ तरीका तो यही है कि आप इसको रीडिंग करिए और फिल करते जाइए, एक बेहतरीन सेट वहाँ पर तैयार होता है। रीडिंग सेगमेंट का काफी वर्चस्व रहा पिछले पेपर में, राइट? पैसेज के भी 5 क्वेश्चंस थे, जंबल सेंटेंसेस के 10 क्वेश्चंस थे और सेंटेंस कंप्लीशन मुझे याद है 2014 का सर पेपर था, जब 2014 के एनडीए पेपर में सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह पूछा जाता था, 14 में 12 में वगैरह वगैरह। बहुत साल बाद अचानक से सेंटेंस कंप्लीशन आता है। और सेंटेंस कंप्लीशन की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने वाला व्यक्ति ये जो क्वेश्चन आए थे ना 10, इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। मतलब क्योंकि मैं तो रीडिंग के लिए इंसिस्ट करता हूँ और मैं रीडिंग के पार्ट पर ज़्यादा फोकस भी कराता हूँ, तो जब मैं इन क्वेश्चंस को देखा तो मैंने कहा अरे ये तो पीस ऑफ केक हैं, इनको तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जबकि ग्रामर में बच्चे का माइंडसेट क्या होता है कि नहीं सर, वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करता है, उसके बीच में डिलेमा में हो जाता है। लेकिन जब आप रीडिंग की बात करते हैं तो आपको रीडिंग के बेसिस पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो आपका सेक्शन वोकैबुलरी का क्यों ना हो, हमारा सेक्शन रीडिंग वाला जिसमें जम्बल्ड हम कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग मैं बोलता हूँ, एक शब्द में अगर बोलना चाहूँ तो रीडिंग इज की टू गेट क्वालिफाइड एट लीस्ट, है ना? बहुत एक सक्सेस मिल जाती है रीडिंग के माध्यम से इसमें हमें। रीडिंग इज द बैकबोन ऑफ वंस प्रिपरेशन। और आप देख रहे हैं कि पेपर पैटर्न बदलता जा रहा है और सीडीएस के पेपर से भी बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एनडीए का जो 2024 का पेपर रहा है, अगर आप सीडीएस के पेपर्स को सॉल्व करें, उनके रीडिंग सेक्शंस को सॉल्व करें, तो आपकी बहुत ही सॉलिड तैयारी होने वाली है। बिल्कुल, और सीडीएस का पेपर से सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप 2020 और 2021 के पेपर हम कंपेयर करेंगे तो 2020 में क्वेश्चन आया सीडीएस में, वही सेम क्वेश्चन रिपीट होकर, सेम क्वेश्चन मतलब उसमें बिना किसी चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आप चेक कर लीजिएगा। और एग्जैक्टली अगर मुझे ईयर नहीं याद होगा तो मैं करा भी दूंगा, वैसे 20 और 21 की बात है। तो उसमें हुआ क्या कि 20 में क्वेश्चन पूछा गया स्पॉटिंग एरर का, और सेम क्वेश्चन सर एनडीए में वही क्वेश्चन रखा हुआ था एनडीए में। तो इतना ज़्यादा डेटा लिया भी जाता है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि इंग्लिश इज सेम एवरीवेयर, बस आपके नज़रिया जो होता है ना वो बदलता है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में चीज़ें बदलती हैं, बट डिफेंस में हमारी इंग्लिश एक जैसी है। इसको हम हाँ शुरुआत से अंत तक अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम आराम से 200 के आसपास ही पहुँच सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर आपने बेहतरीन कर लिया तो जीएटी आपका बेस्ट हो जाता है, वो बेटर नहीं होता है। आगे की चीज़ें बिल्कुल। अभी सेशन से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर एनालाइज करके तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये हमने 4 स्टेप्स में यही दिया है कि रीडिंग हैबिट अगर आप डेवलप कर लें, वोकैबुलरी में एंथुसियाज्म बहुत ज़रूरी है। एक एटीट्यूड मुझे लगता है स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए कि अगर कोई नया वर्ड मिल रहा है तो उस नए वर्ड को लर्न करने का एक पैशन होना चाहिए, एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बल्कि आपको ये सोचना है कि मुझे कैसे इसे लर्न कर लेना है। बिल्कुल, अब सर कह रहे हैं कि एंथुसियाज्म होना चाहिए, तो ये इसका मतलब है कि आपको एंथुसियास्टिक एक्टिव होना चाहिए, कहने का मतलब है। लेकिन बच्चे बाय डिफॉल्ट होते क्या, मोनोटोनस, वो टीडीएस बैठे होते रहे, सर मेरे से नहीं हो पाएगा, कितना शब्द याद करना है। मेरे भाई कितना नहीं, भाषा में शब्दों की कोई कमी नहीं होती, पहली चीज़ ये है। और आप एक लैंग्वेज की तरह इसको सीखेंगे ना तो वो एक मज़ा भी आता है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लासेस में एक एटीट्यूड और भी शेयर करता हूँ कि आपको ये जो टफ वर्ड्स हैं, यूपीएससी के जो टफ वर्ड्स हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, अच्छी बात है, बट अगर कोई और टफ वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए प्रैक्टिकली भी ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर सेक्शन का एटीट्यूड कुछ ऐसा रखिए कि मैं ग्रामेटिकली राइटिंग और स्पीकिंग में तो करेक्ट हूँ। अब छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस में आती हैं, एक बार तो एन का पूछा गया कि ऑनेस्ट के पहले आ आएगा कि एन आएगा, मल्टीपल टाइम्स आया है और एन में पूछ लिया जाता है और बच्चे उस समय भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण पेपर का प्रेशर है, पेपर का प्रेशर है। और ऑब्वियसली अगर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको हैबिट नहीं है करेक्ट निकाल। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा डू डज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आई डजंट से बोल दिया जबकि होना चाहिए आई डोंट से, ही बिलोंग टू बोल दिया तो ही बिलोंग्स टू, पीपल्स। सो ग्रामर देखिए, ग्रामर आप में वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए है। देखिए
कॉम्पिटिटिव तैयारी के साथ साथ अगर आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ दें तो फिर मज़ा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ जाता है, आपको खुद लगने लगता है कि ये केवल कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन नहीं है, ये मेरी, जैसे हम डिफेंस के लिए कहते हैं, इट्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, इट इज़ नॉट अ जॉब। तो इसी तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट भी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के एटीट्यूड से अगर आप सीखेंगे तो आपका 200 में 200 तो आएगा ही, और आप आगे अपनी एसएसबी में भी इसका एडवांटेज ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि जब आप एक सेक्शन कहा जाता है हम लोगों के सेगमेंट में रहता है, दैट इज पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप तभी होती है जब वो बाइलिंगुअल भाषाओं में अपना ज्ञान रखता है और उस भाषा में बातचीत कर सकता है, लोगों को समझ सकता है। आप सोचिए, आप ऐसे 10 लोगों के बीच में बैठे हैं जहां पर 2 तरह की भाषा कम से कम बोली जा रही है, बट यू आर अवेयर ऑफ ओनली वन लैंग्वेज, सो कहीं ना कहीं यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट। तो मुझे लगता है कि एक भाषा जान लेने से कोई बुराई तो नहीं होती है। नहीं, हिंदी आपकी हिंदी हमेशा स्ट्रांग ही रहेगी, और कोई फर्क हिंदी में नहीं आने वाला है। देखिए, हम इंग्लिश में भी बात करते हैं, हम हिंदी में भी बात करते हैं, और इसी तरीके से जब इंटरनेशनली ये लैंग्वेज एक्सेप्टेड है तो इस पर वर्क करना चाहिए। तो ये 4 स्टेप हैं, ये ज़रूर आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए 4 स्टेप आप मार्क कर लीजिए। मतलब रीडिंग हैबिट, जैसा नवीन सर ने कहा कि अभी नवीन सर ने मेरे से शेयर किया कि पिछले 4 महीने से द हिंदू एडिटोरियल का पूरा उन्होंने वोकैबलरी सेगमेंट रेडी भी किया है, और ये हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। पूरी मेहनत चल रही है। वोकैबलरी के मॉक टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं बनाता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो क्वेश्चंस मैं इसलिए क्रिएट करता रहता हूँ कि बच्चे को मल्टीपल टाइम्स हम उसको अवेयर करा सके। एक बार उसको सिनोनिम में कराया, एक बार एंटोनिम में कराया, और एक बार फिल इन द ब्लैंक्स में करा दिया, तो एक बार कहीं उसको हमने किसी स्टोरी के माध्यम से सिखा दिया। मल्टीपल तरीके हैं हमारे वोकैबलरी पढ़ाने के। तो ये बच्चों 4 तरीके हैं, इनको आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। ये आप में मोस्ट इफ़ेक्टिव स्टेप्स आपके रहेंगे। और मस्ट अटेंड सेक्शंस में मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर इज़ इनफ, क्योंकि प्रीवियस ईयर वो आइडिया आपको देने जा रहा है। ठीक है, अभी नवीन सर ने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया कि कई ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो बच्चों में अक्सर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि सर हाउ द मोड ऑफ पेपर विल बी, हाउ विल द पेपर लुक लाइक, विल इट बी टफ, विल इट बी ईजी। सो इसका यूपीएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप खुद एनालाइज कर लें। जब आप खुद एनालाइज करेंगे तो आप रियलाइज कर पाएंगे और फाइनलाइज ज़रूर कर पाए। दूसरी चीज़ है, पेपर की जब बात आती है तो अचानक से बच्चे ये भी सोचते हैं कि पेपर के पैटर्न में अगर बदलाव होता है तो क्या करें। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसके पहले मैंने ये चीज़ कही कि चैलेंजेस हमारी लाइफ का पार्ट है, और ये हमें नहीं मिले तो हमें अफसोस जताना चाहिए कि यार हमें तो वही मोनोटोनस लाइफ मिल रही है, वही सिंगुलर पेस ऑफ लाइफ मिल रही है। तो पहली बात, चैलेंजेस हमें मिलना ज़रूरी है ताकि हमारे लाइफ में वो बल्ब जलता रहे, वो एंथुजियाज्म क्रिएट होता रहे, वो स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बारी आ जाती है जब प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो हम करते क्या है, सबसे बड़ी गलतियां जो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, प्रीवियस ईयर पेपर में हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं करते हैं ये सोचकर कि कॉम्प्रिहेंशन रिपीट नहीं होता है। यू आर राइट ऑन योर प्लेस कि भैया आपका कॉम्प्रिहेंशन रिपीट नहीं होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आपको, अपने सर ने भी बताया आपके, कि अभी 4 महीनों से मैं लगातार एडिटोरियल्स की रीडिंग करा रहा हूँ। सर, ये बेनिफिट समझने की कोशिश करेंगे अगर बच्चे तो बहुत बारीकी से समझ सकते हैं कि बेनिफिट ऐसा है कि जो व्यक्ति 4 महीने से लगातार रीडिंग कर रहा है उसके सामने कॉम्प्रिहेंशन, क्लोजटेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन और पीकी वारी जैसी चीज़ें नॉर्मल लगने वाली है। कारण ये है क्योंकि वो तो ऑलरेडी 300 से 400 वर्ड का पैराग्राफ डेली पढ़ता है ना, उसकी आदत बन चुकी है। तो इट इज सिमिलर टू रनिंग स्टैमिना। बिल्कुल। तो भैया अगर मैं अचानक से आपको रनिंग के लिए बोलता हूं तो ऑब्वियसली आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आपकी 4 महीने से प्रैक्टिस है तो आप तो कहेंगे तो मैं रोज करता हूं, फिर कर लूंगा। तो ये वही करना है कि रनिंग और रीडिंग, बिल्कुल बिल्कुल सही कनेक्ट किया सर ने कि रनिंग और बिल्कुल आर से रनिंग, आर से रीडिंग, कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी है आपका रीडिंग वाला पार्ट वो भी लगाइए। साथ ही साथ वोकैब में एक चीज बात करते समय सर ने कही कि जो चीजें मैं सिनोनिम के तौर पर पूछता हूं वो अगली बार एंटोनिम या फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर पूछता हूं। ये चीज यूपीएससी करती इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम लोग यूपीएससी से सीखते हैं, फिर यूपीएससी हमसे भी सीखता है कि नहीं, कि नहीं ये मास्टर जो है बड़े जो है चालाक हो रहे हैं, चलो बच्चों को थोड़ा सा सताने की कोशिश करते हैं, और यही कहीं ना कहीं चैलेंजेस के तौर पर आपके सामने देखने को मिल जाता है। बट मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर 4 वर्ड पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सिनोनिम्स के, इसका मतलब आपने टोटल 25 वर्ड्स को एनकाउंटर किया है जी। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, 5 सिनोनिम मतलब 5 वर्ड्स या ज्यादा 10 वर्ड्स। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, आपको कोई भी वर्ड नहीं आता है। आई ऑलवेज से वन थिंग, जस्ट
टेक डाउन ईच एंड एवरी अनफैमिलियर वर्ड, जो भी आपको नहीं पता वो आपको पता करना है, एंड दैट इज व्हाट इंग्लिश। हर एक वर्ड ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हर एक वर्ड आपके लिए वो लेवल, वो फोर मार्क्स दिखने चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि एक सिंगल वर्ड से मैं अपने मार्क्स को इंश्योर कर सकता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी टू मास्टर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन नटशेल, ये आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाता है। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मैंने एक तरीका ये निकाला कि अगर हम 10 साल की प्रीवियस ईयर्स को हम टारगेट करें, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात, 10 स्पॉटिंग एरर। पिछले साल तो 2024 में तो नहीं है, 2024 में कोई नहीं बात नहीं, लेकिन 2023 अगर में आई। 23 में आए, अगर आप 10-10 क्वेश्चन, मतलब एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आपको हर साल मिल रहे हो, 10 साल के आप लगा रहे 200 क्वेश्चंस, मतलब 200 रूल्स। सीधी सी बात है। और अगर आपने 200 रूल्स सीख लिए हैं, गारंटी दे सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली 100% गारंटीड है कि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपको वो आपकी कवरेज में मिलेंगे, क्योंकि आपको 200 कॉन्सेप्ट आते रूल हैं। की बात करते हैं तो कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें अगर मैं चैप्टर्स को नाम लेना चाहता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंजंक्शन हो गया, एडजेक्टिव का चैप्टर हो गया, प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन पूछे जाना, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, टेंसेस हो गया, ये वो चैप्टर्स है जो हर साल पूछे जाते हैं। मतलब ओवरऑल रूल्स भले ही 800 होंगे, 1000 होंगे ग्रामर में, लेकिन जो पूछे जा रहे हैं पिछले 10 सालों से वो 200 के आसपास होंगे। तो मेरे भाई आप वो वाले पढ़ लीजिए ना, ठीक है, जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं तो इतना भी बोलता हूं कि चलिए आप बहुत कम भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, तब भी आप 10 में से 7 to 8 क्वेश्चंस के लिए बेहतरीन मास्टरी कर सकते हैं। बेहतरीन मास्टरी कर सकते हो, और इसके लिए सेंचुरियन है तो श्योर है। सिंपल सी बात है। आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की क्लासेस में जो हम डिलीवरी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसको सिंसियरिटी से गेन करिए। हमारा टारगेट यही रहता है कि नटशेल में, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हाथ पांव इधर उधर नहीं मारने, एकदम स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन आपको तय कर लेनी है। नंबर 1, जैसा मैंने अभी कवर किया, रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेना है। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको सॉल्व कर लेना है। और वो स्ट्रैटेजिक सेशन, जैसे आपने ग्रामर के इन डेप्थ एनालिसिस के हमारे आरपी सर के सेशंस अटेंड किए हैं, वोकैबुलरी में नवीन सर के सेशंस अटेंड किए हैं, और टाइम टू टाइम मैं मॉक टेस्ट लेकर के आता रहता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो ये पूरी जो टीम है, इससे आप वो एडवांटेज लेते रहिए। सिंसियरिटी आप में होनी चाहिए। कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप क्लास तो अटेंड कर रहे हैं बट उस लेवल पे सोच नहीं पा रहे हैं। वो सोच भी ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास मॉक टेस्ट की बारी आती है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। 100% आपका रिजल्ट बेटर होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से पहली चीज़ हैबिट बनती है। दूसरा ये होता है कि मॉक टेस्ट में हमारे जैसे जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस कंपाइल करने की कोशिश करते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव अपनी जगह पर है और कहीं ना कहीं वो हमारा अनुभव आपको देखने को भी मिलेगा। और अगर आप हम फ्रेम करते हैं, बिल्कुल, और विश्वास नहीं आपको तो हमारे आप काम करिएगा, सितंबर के पुराने सेशंस देखिएगा जाकर यूट्यूब पर, जिसमें आपको हमारे यूट्यूब के कराए हुए वोकैबुलरी जो हमने कराई थी सेशंस में, वो पेपर में रखी हुई थी। तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जो पढ़ाया वही आया। वो चीज़ हुई भी थी, वो चीज़ ऑलरेडी थी, और है, सब देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में उसको बनाकर डाल दिया है हमने, वो सब कुछ वैसा ही था। वो पीपीटीज एक बार हम लोग शेयर भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेशन आपको और देते हैं, कंपाइल कर देंगे। और एकेडमिक्स और कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंस हमेशा से रहा है और ये रहेगा। इसके लिए आप अपना माइंडसेट तैयार कर लीजिए। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि जो कंफर्ट जोन एकेडमिक्स का रहता है वही कंपटीशन में रहेगा, ऐसा मत सोचिए। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, सो बी रेडी फॉर दैट। और प्रोफिशिएंसी वर्सेस सफिशिएंसी, नवीन सर वोकैबुलरी के सेशंस आपके लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में आपने अटेंड किए हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चंस तो डिफरेंट होते हैं, बट अभी रिसेंट का एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि एक बच्चा आकर मेरे से कहता है कि सर सिनोनिम्स हो जाते हैं, लेकिन क्या एंटोनिम्स के लिए कोई ट्रिक होती है क्या? तो वो ट्रिक पूछते हैं। और मेरे से कई बार ये क्वेश्चन आया है कि सर क्या इतना इनफ है? क्या जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की जो वोकैबुलरी वाली बुक है, क्या अगर हम उतना पढ़ने क्या सफिशिएंट है? मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोफिशिएंसी पे टारगेट कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा, 3 इडियट्स मूवी का जो एक डायलॉग था कि एक्सीलेंस लाने की कोशिश करो, सफलता अपने आप झक मार के आपके पास आएगी। तो उसी तरीके से प्रोफिशिएंसी पे ज़्यादा आप वर्क करिए। ज़्यादातर काम हमारा इस पे लगा रहता है, सफिशिएंसी पे। जो आपका ड्यूरेशन है, अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप कोशिश करिए कि मैं इतना प्रोफिशिएंट हो जाऊं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की बुक और
सर के मॉक टेस्ट, ये 3 चीज़ों के लिए आप सफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क करने से पहले प्रोफिशिएंसी लाइए। बिल्कुल, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए ज़रूर, लेकिन ये मत ध्यान दीजिए कि नहीं मेरा सिलेबस कितने % कंप्लीट हुआ है। क्योंकि मेरे दोस्त एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको किसी भी पेपर में, दुनिया का कोई भी पेपर 100% मार्क वाला तो नहीं होता ना कि आपको 100% ही उसमें लाने तभी आप पास हो सकते हैं, तो उसका एक परसेंटेज तय है। और वो एक चीज़ हमारे इसमें जो हमारे पेपर्स होते हैं उनमें ये भी ऐड होती है कि आप एक्यूरेसी कितनी बेहतर रखते हैं। और एक्यूरेसी आपकी तभी बेहतर होगी जब आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी। तो प्रोफिशिएंसी आपको बेहतर करना ज़रूरी है, ताकि आप सिर्फ इस बात पर ध्यान न दें कि नहीं मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 50 लगा दिए हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि वो एक्यूरेट कितने हैं। पता लगा वो 25 आपके एक्यूरेट है, तो आपका होगा क्या, जो क्वेश्चंस आपको आते थे और जो नहीं आते थे, ना आने वालों की वजह से आपके आने वाले क्वेश्चंस के नंबर कट जाएंगे। तो प्रोफिशिएंसी आपकी ज़्यादा ज़रूरी है, सफिशिएंसी आपकी सेकेंडरी चीज़ है दोनों चीज़ें ज़रूरी। सफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल, पहले आप प्रोफिशिएंट बनने की कोशिश करें। इसमें प्रायोरिटाइज करिए कि आपका कौन सा सेगमेंट वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप, जैसा रीडिंग सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि रीडिंग एक मदर सेक्शन है, मतलब रीडिंग कर लिया तो ग्रामर वोकैब अपने आप कवर हो गया। सो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ग्रामर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए है, कॉन्फिडेंस रिमूव करने के लिए नहीं है। कई बच्चों का ये भी फैक्ट आता है कि सर पहले मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेता था, समझ लेता था, बट जब से ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया है। तो मैं हमेशा उनको काउंसिल करता हूँ कि कन्फ्यूजन इसलिए आया है क्योंकि आप प्रेशर में उसे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रटने की कोशिश कर रहे हैं। रटिए नहीं, उसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए। ग्रामर आपको और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए है। बिल्कुल। तो इसलिए आप अपनी ग्रामर को एक टूल के तरीके यूज़ करिए। जैसे आज के ज़माने में एआई टूल्स हैं, वैसे ग्रामर भी एक टूल है। अगर ग्रामर पे डिस्कशन हो रहा है, बी डिलाइटेड, लव टू अटेंड दैट एंड लिसन टू दैट डिस्कशन केयरफुली। नाउ कॉन्सेप्ट्स में खेलिए मत। स्पॉटिंग एरर्स सॉल्व कराते समय हमने देखा है कि स्टूडेंट्स ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर क्या होता है, इसीलिए वो बोर होते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि यार ग्रामर में मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ। और अक्सर उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट, तो बोलते हैं सर ग्रामर मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उलझने की बजाय, खेलने की बजाय आप अपने कुछ बेसिक्स तैयार करिए। मतलब आपको अच्छे से पता है कि एस और यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है तो वो सिंगुलर के साथ लगता है। अब इसमें डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट के साथ शुड लगता है तो लगता है, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। आप अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि कई सारे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को बनाने चाहिए। एग्जाम्पल्स बनाने चाहिए, लेकिन मैं एक और, अभी आपने बात की तो मुझे एक वाकया याद आता है। अभी 5 से 6 दिन पहले मैंने क्वेश्चंस कराए क्लास में स्पॉटिंग एरर के। तो अभी ये चीज़ रेडी होनी चाहिए बच्चे को इस स्टेज पर आकर कि हार्डली के साथ व्हेन आएगा कि देन आएगा। लेकिन हुआ क्या कि मैंने क्वेश्चंस क्लास में जो कराए तो मैंने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट उनको क्वेश्चन जो दिया हार्डली के साथ व्हेन लगा कर दिया। अब समझिए इस स्टेट पर बच्चे के अंदर कंफ्यूजन आया। वो कहता है कि हमको तो स्पॉटिंग एरर करना है। स्पॉटिंग एरर का मतलब क्या समझते हैं बच्चे? पहली चीज़ बच्चे जो समझते हैं मैं बताता हूँ कि उनको गलती निकालनी ही है। और नो एरर वाले भी सेंटेंस तो होते हैं। उन्होंने क्या किया, हार्डली के साथ मैंने व्हेन लगा कर रखा था और उन्होंने देन लगा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं सर आपने कहा था स्पॉटिंग एरर करनी है। मेरे दोस्त याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है फाइंड द एरर इफ एनी। इसका मतलब है कि अगर है एरर तब बतानी है। यू डू नॉट हैव टू मेक द एरर और यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन एरर। ऐसा कुछ नहीं करना होता। तो प्लीज़ ट्राई टू रीड दी इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं आपके लिए। और सेंटेंस में अगर आपने एक बार रूल पढ़ लिया है कि हार्डली के साथ व्हेन लगता है, सो दैट्स ओके। वो स्मूथली वैसे ही जाएगा। उसमें कोई ऐसा दूसरा रूल नहीं आने वाला है जहाँ पर हम दैन लगाएंगे। ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं, और होता है तो क्लास में आपको बताया भी जाता है। तो बिल्कुल माइंडसेट बना लीजिए कि जो चीज़ें क्लास में सिखाई जा रही हैं, आपके सामने जो टीचर्स मौजूद होते हैं वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। इतने सालों का, आज से नहीं चल रही ये सारी चीज़ें, और सेंचुरियन पर ट्रस्ट करके आप सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपके काम ज़रूर आएगा मेरे दोस्त, है ना। एंड आपको वो याद होगा, मैं क्लासेस लेते समय बोलता हूँ कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो उसी तरीके से हर सेंटेंस में एरर नहीं होती। आपको वो लॉजिकली फाइंड आउट करना है। एनालाइज, रियलाइज एंड फाइनलाइज, ये कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि जब खुद को कुछ महसूस होता है ना तो रियलाइज़ होता है और कॉन्फिडेंटली हम डिलीवर उसे कर पाते हैं। तो दिल से स्वागत करिए इस सब्जेक्ट का, राइट। एंड लेट्स बी प्रोफिशिएंट रादर देन थिंकिंग फॉर इट्स सफिशिएंसी। और रीडिंग के लिए आपका जो न्यूज़पेपर का जो, अब देखिए रीडिंग के 2 सेक्शंस आप ले सकते हैं। एक तो करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा एडिटोरियल सेगमेंट। ये आपका एनडीए एग्ज़ाम की इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने वाला है।
तो चाय पीते पीते, दोस्तों से बातें करते करते, जब आपका कोई ऐसा टाइम नहीं आपको देना है कि नहीं नहीं मुझे स्ट्रेस में आकर के टाइम देना है, आप मैथ्स करिए अपने प्लान टाइम से, लेकिन न्यूज़पेपर की एक हैबिट रखिए, आपके बैग में होना चाहिए। न्यूज़पेपर आपके कम से कम चाय पीते समय अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी फ्रेंडली तरीके हैं न्यूज़पेपर रीड अच्छा, करने के। इंग्लिश को मैं कहता हूँ सर कि जैसे मैथमेटिक्स है, आपको अगर मैथमेटिक्स करना है तो आपको कॉपी पेन चाहिए। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं नहीं ज़रूरत है। आप कोई भी ऐसा नोट, आर्टिकल, बुक, मैगजीन ऐसे उठा सकते हैं जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और आपको बस वही रीड करना शुरू कर देना है। मैं उससे सर आपका आपको जनरल अवेयरनेस बेहतर होता है, बिल्कुल रीडिंग बिल्कुल। अच्छी होती है, वोकैब आपके अच्छे होते हैं, तो ये बहुत और अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने एक ये भी एक नेचर लोगों का देखा है कि अगर आप रीडिंग एंथुसियास्टिक पर्सन हैं, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, बिना रीड करे आप उस पेपर को छोड़ेंगे ही नहीं। आपको खुद बिल्कुल। लगेगा कि यार इसमें क्या ऐसा दिया हुआ है जो मुझे हो सकता है आता हो या मुझे ना आता हो, तो लेट्स इंक्वायर अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा इंथुजियाज्म आप में होना चाहिए। बाकी क्लासेस में मेमोरी लिंकिंग, रूट वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये हम लोग वोकैबुलरी में दे ही रहे हैं और आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं। आपके रूटीन का हिस्सा हो, यही हमारा कहना है। और क्यूरियोसिटी हो कि क्या दिया है पेपर में। कई लोगों को मैंने देखा है कि मतलब वो पेपर नॉर्मली उन्हें मिला और उसको बिना रीड करे वो पूरा छोड़ते नहीं है। ये है पैशन, पैशन है, सही है। ये है पैशन, राइट। ये आपको लाना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, एक कॉम्पिटिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दिया है ना उसको पढ़ करके कॉम्प्रिहेंड करना है। बिल्कुल। मैं कॉम्प्रिहेंड वर्ड का आप लोगों से मीनिंग चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंड समझते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके साथ साथ एनालिसिस भी ज़रूरी है। अभी नवीन सर ने मेरे से शेयर किया कि क्लोज टेस्ट हम लोग फॉर्म करते हैं द हिंदू के पैसेजेस से, तो एडिटोरियल से। तो सर एनालिसिस के लिए थोड़ा आप और ज़रा हाईलाइट करिए। कि एनालिसिस देखिए एक ऐसा है कि ना, पहली बात जब मैं एडिटोरियल को सजेस्ट करता हूँ, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि सर हमारी समझ अभी उतनी नहीं कि मैं एडिटोरियल डायरेक्ट पढ़ सकूँ। पहली बात तो शुरुआत से कोई चीज़ देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप मान लीजिए एक बच्चे की मैं बात करता हूँ कि पैदा होता है तो माँ बोलना भी वो कुछ समय में ही सीखता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी, अगर बेसिक पॉइंट की बात करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ शुरुआत से नहीं आती है। मैं अपनी आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि 2014 में पहली बार मुझे न्यूज़पेपर एनकाउंटर मैंने किया अपनी लाइफ में, और उसके बाद मुझे तो सिर्फ उसमें इमेजेस समझ में आती थी। ज़्यादा मैं क्या कर सकता था, रीड कर लेता था, लेकिन समझ में नहीं आता था। फिर सेकेंड चीज़ एक मेरे अंदर आई कि एक क्यूरोसिटी बनी कि अगर मैं किसी चीज़ को रीड कर रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उसको समझना शुरू करूँ। सो आई स्टार्टेड कॉम्प्रीहेंडिंग दैट विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरीज, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरीज। तो ये सारी चीज़ें करता था, ये पूरा एनालिसिस करके एक समरी निकालता था कि आखिर क्या चीज़ें पूरे पैसेज में रखी हुई हैं। और वो बहुत कुछ काम आया मेरे क्लोज टेस्ट फेयरिंग के दौरान, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो भी दिए जाते हैं, ज़्यादातर क्लोज टेस्ट रिलेटेड टू आपके सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, जियो पॉलिटिकल होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो क्लोज टेस्ट आते हैं इसमें आपको तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले क्लोज टेस्ट की अगर बात करेंगे तो बहुत बेसिक लेवल का होगा, तो ग्रामर सर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसमें आपका कहाँ पर एज एम आर, कहाँ पर हैज़ हैव लग सकता है, या टेंस के हिसाब से क्या चीज़ें बदल सकती हैं। दूसरे टाइप का जो क्लोज टेस्ट होता है वो होता है आपका डायरेक्ट कि आप कौन सा वर्ड फिल करेंगे तो ये एक लॉजिकल सेंस वहाँ पर क्रिएट कर देगा। तीसरे टाइप का जो क्लोज टेस्ट होता है वो ये होता है कि आपको किस सेंस पर कैसी बात करनी है। जैसे मैं दो वर्ड्स की बात करता हूँ, एक वर्ड है डेंजरस और दूसरा है फेटल। अब दोनों वर्ड्स में डिफरेंसेस हैं। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो दोनों का मतलब घातक या खतरनाक होगा, लेकिन दोनों वर्ड्स के वाइड डिफरेंसेस की बात करेंगे तो फेटल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू डेथ, लेकिन डेंजरस में डेथ जरूरी नहीं होती है। तो एक्सीडेंट दो तरह का होता है, डेंजरस भी हो सकता है और फेटल भी हो सकता है, लेकिन जिसमें आपकी डेथ इंक्लूडेड होती है किसी व्यक्ति की, वो फेटल कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से समझ में आती हैं, हमें पेपर के थ्रू समझ में आता है। जब आप पेपर को एनालाइज करते हैं पेपर के थ्रू, और डिस्कशंस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्लासेस में अटेंटिव होना ज़रूरी है, नोट्स बनाना ज़रूरी है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी होगी। एक्सरसाइज एक मैं और ऐड कर देता हूँ, जो मैं अपने स्पोकन इंग्लिश सेशंस में भी ऐड करता हूँ, कि आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा, उस जो भी आपको समझ में आया, आपकी लैंग्वेज में, आपकी स्टाइल में आप उसे प्रेजेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मोबाइल सर आजकल इतना है सभी के पास, तो रिकॉर्ड करने के लिए भी मैं बोलता रहता हूँ कि एटलीस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ। यार क्यों नहीं करते हैं आप लोग ऐसा, करिए। आपके रिकॉर्ड में आपको खुद लगेगा कि व्हाट लेवल ऑफ अचीवमेंट आई हैव गॉट, ऑब्वियसली, और कितना मुझे और इम्प्रूव करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन, जो कि शिशिर सर की जो पासिंग आउट परेड की जो फोटोग्राफ है, मुझे लगता है जो रिकमेंडेड कैंडिडेट से आपका इंटरेक्शन होता है,
हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स को सक्सेस बैठकी गुरकीरत मैम के शो में मिलती है। तो जब आपका मोटिवेशन रहता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जहां आपको जाना है, आपके गंतव्य की तरफ, वो बात आप में होती है। सो फाइनल मोटिवेशन पुश मैं यही बोलूँगा, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस, जो कि हमारे डायरेक्टर सर का मोटो है, जो कि जनरली आप डायरेक्टर सर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। जब आप किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तभी आपको उसका आइडिया लगता है। रीडिंग इन्वॉल्वमेंट का ही पार्ट है, ग्रामर इन्वॉल्वमेंट का ही पार्ट है, वोकैबलरी इन्वॉल्वमेंट का ही पार्ट है। इन्वॉल्व होंगे, इवॉल्व होंगे। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज़ ये लाइन देखिए, सर की लिखी दोहरा लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। एनडीए इंग्लिश इज़ इंटरेस्टिंग एंड वर्थ लर्निंग फॉर ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। आप जब इंग्लिश की तैयारी करते हैं ना, वो एनडीए की करें या सीडीएस की करें, भविष्य में आप बहुत सारी चीज़ों के भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वंस यू स्टार्ट दिस लैंग्वेज, वंस यू स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज, आपके अंदर वो स्पार्क ज़रूर होगा। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लैंग्वेज आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है, और ये आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगी, आपको इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करेगी, आपको मज़ा आएगा जब आप इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि कुछ यूनिक सीख जाइएगा। और मैं हिंदी लवर्स के लिए भी एक बात कह दूं कि हिंदी भाषा का और अच्छा प्रचार करने के लिए आपको इंटरनेशनली इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जुड़ना चाहिए। आपकी हिंदी पहले से ही बहुत अच्छी है और आप इंग्लिश को भी और अच्छा करें। एनडीए का एग्ज़ाम एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपनी ऐसी लैंग्वेज बिल्ड करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ का पार्ट है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। और आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो सेशन में कैसा रहा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं, नवीन सर से कुछ और क्वेश्चंस आप शेयर करना चाहते हैं, आरपी सर से, क्योंकि हमारी टीम के बारे में देहरादून में जीशान सर इंग्लिश का सेगमेंट देख रहे हैं, और यहाँ लखनऊ में आरपी सर ग्रामर और नवीन सर वोकैबलरी का सेगमेंट। हालांकि ग्रामर का सेगमेंट भी हम लोग इंटरचेंज करते हैं, तो आप पूरी हेल्प ले सकते हैं हमारी टीम सेंचुरियन से। बिल्कुल। और कोई भी समस्या हो, आपके पास हमारा नंबर ऑलरेडी रहता है, कांटेक्ट करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको हमसे कोई इंडिविजुअल इंक्वायरी चाहिए, सब्जेक्टिव इंक्वायरी चाहिए, सारा सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आज ऐसा वक्त चल रहा है जब आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है और आपके पास हमारे जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर हमारे जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग आपके सामने मौजूद होते हैं। तो मुझे लगता है घबराना नहीं है। अपने जो आपका मोटो आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, आपको एनडीए क्रैक करना है, आपको सीडीएस क्रैक करना है, सो लेट्स जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। और कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, इट इज़ रिलेटेड टू एनीथिंग, जस्ट कॉन्टैक्ट अस, है ना। ट्रस्ट करिए हम पर और उसी में इन्वॉल्व होकर आगे हम सफ़र में ज़रूर बढ़ेंगे। फिलहाल आज के सेशन को मैं नवीन बाजपेयी यहाँ पर कहता हूँ अलविदा। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें सर ने और हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी आपको। कोई भी डाउट हो तो हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.